राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी। बीते रविवार 29 जून को ब्यास डेरे में जो भंडारा संपन्न हुआ वह एक ऐसी मिसाल बन गया जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इस भंडारे ने न केवल 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि कई ऐसे चमत्कार हुए जिन्होंने हर संगत के दिल को छू लिया। आज हम आपको उस ऐतिहासिक दिन का पूरा हाल, बाबा जी की कृपा और एक प्रेरक प्रसंग सुनाएंगे जो आपके मन को भक्ति के रंग में रंग देगा। संगत जी, कल्पना कीजिए एक ऐसा नजारा जहां नजर उठाओ वहां सिर्फ और सिर्फ भक्तों का समुद्र दिखाई दे। ब्यास में ऐसा ही दृश्य था। सुबह 8:30 बजे जैसे ही बाबा जी सत्संग मंच पर पधारे, पंडाल में बैठी संगत की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। उनकी एक झलक पाने की तड़प हर चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे ही बाबा जी ने माइक अपने हाथों में लिया, रोते हुए चेहरों पर मुस्कान छा गई। बाबा जी ने करीब 75 मिनट तक ऐसी वाणी फरमाई कि हर श्रोता अपने जीवन की दिशा और मंजिल पर सोचने को मजबूर हो गया। 2 दिन पहले शनिवार को बाबा जी ने कोठी में सेवादारों को बुलाकर विशेष हिदायत दी थी, भाई तैयार रहो, इस बार संगत का ऐसा सैलाब आएगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और ठीक वैसा ही हुआ। पंडाल इतना भर गया कि सभी 10 गेट बंद करने पड़े। संगत को पंडाल के 84वें पिलर से आगे सड़क तक बिठाना पड़ा। सड़क के उस पार तक तंबू लगाए गए ताकि कोई भी भक्त असुविधा महसूस न करे। ब्यास से ढिलवा, बटाला और जम्मू की ओर जाने वाली सड़कों पर 20 किलोमीटर तक जाम लग गया। जो सड़कें आमतौर पर खाली रहती थीं, वे भी गाड़ियों की लंबी कतारों से अटी पड़ी थीं। 35 साल से डेरा ब्यास में सेवा करने वाले पुराने सेवादार भी यह नजारा देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, ऐसा अद्भुत दृश्य हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अनुमान है कि 5 लाख से भी अधिक संगत ने इस भंडारे में हिस्सा लिया। इतनी भीड़ में भी सब कुछ इतनी शांति और व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ कि हर कोई बाबा जी की कृपा और सेवादारों की मेहनत की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। बाबा जी ने सत्संग में फरमाया, जिसे मालिक दर्शन देना चाहता है उसे 7 समंदर पार से भी बुला लेता है, और जिसे नहीं देना वह सामने आकर भी दर्शन नहीं पाता। यह बात संगत ने अपनी आंखों से देखी। हजारों लोग पंडाल तक पहुंच ही नहीं सके। कई भक्त दीवारों पर चढ़कर या दूर से ही बाबा जी की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। जाम में फंसे कुछ भक्तों ने आंसुओं के साथ कहा, बाबा जी का कहना सच है, जिसे दर्शन नहीं देने उसे पास बुलाकर भी नहीं मिलते। सत्संग के बाद एक विशेष क्षण आया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहिब अपने साथियों के साथ बाबा जी से मिलने आए। उन्होंने दरबार साहिब की एक खूबसूरत प्रतिमा भेंट की, जिसे बाबा जी ने पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। दोपहर 2:30 बजे हुजूर जी दिल्ली के लिए रवाना हुए और वहां पूसा रोड सेंटर में संगत को पैदल दर्शन दिए। यह वही जगह है जो बड़े महाराज जी के समय में दिल्ली में सेवा के लिए ली गई थी। संगत जी, इस भंडारे की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय बाबा जी की कृपा और सेवादारों के समर्पण को जाता है। इतनी भारी भीड़ में भी न खाने पीने की कमी थी, न पानी की, न बैठने की, न ही आराम की। सेवादारों ने दिन रात एक करके हर जिम्मेदारी को इतने प्रेम और लगन से निभाया कि हर कोई उनकी तारीफ करने को मजबूर हो गया। कुछ सेवादारों ने तो घंटों तक बिना रुके संगत की चेकिंग की, जाम को संभाला और हर भक्त को सत्संग तक पहुंचाने की कोशिश की। बाबा जी ने सत्संग में सभी सेवादारों और संगत का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने फरमाया, यह सब मेरे सेवादारों की मेहनत और संगत के प्रेम की वजह से संभव हो पाया। सचमुच इतनी बड़ी भीड़ को संभालना कोई साधारण बात नहीं। यह केवल सतगुरु की रहमत और सेवादारों की सेवा भावना का चमत्कार था। कल का मौसम भी इस आयोजन को और यादगार बना गया। सुबह हल्की बारिश ने वातावरण को शीतल कर दिया।
फिर तेज धूप निकली, लेकिन संगत का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई थी, जो संगत से खचाखच भरी दिल्ली रवाना हुई। ट्रैफिक को सेवादारों ने इतनी सूझबूझ से संभाला कि जाम के बावजूद सब कुछ व्यवस्थित रहा। पार्किंग का हाल ऐसा था कि हर जगह गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही थीं। कुछ भक्तों को बाहर निकलने में 2 से 3 घंटे लग गए, लेकिन सेवादारों ने हर किसी को धैर्य और प्रेम के साथ संभाला। यह सब देखकर एक ही बात मन में आती है कि यह मालिक की दया और सतगुरु की शक्ति का कमाल है। संगत जी, अब सुनिए एक ऐसी सच्ची कहानी जो हमें सतगुरु के हुक्म और अमृतव की भक्ति का महत्व सिखाती है। एक गांव में एक धनी जमींदार रहता था। उसके पास विशाल जमीनें, ढेर सारे दुधारू पशु और हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। लेकिन कहते हैं न, पिछले जन्मों के कर्म कभी कभी पीछा नहीं छोड़ते। एक दिन उसकी किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि उसके सारे पशु एक एक करके मरने लगे। खेतों की फसलें बर्बाद हो गईं और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति हाथ से निकल गई। उसकी पत्नी भी बच्चों को लेकर मायके चली गई। जमींदार अकेला और टूटा हुआ सड़क पर बैठा सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या पाप किया कि यह दिन देखना पड़ रहा है। तभी उसका एक पुराना मित्र वहां आ पहुंचा। उसने जमींदार की हालत देखी और कहा, भाई, यूं बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। उस मालिक को याद कर जिसके हुक्म से यह सृष्टि चलती है। मेरे साथ सत्संग चल, वहां से नामदान लेकर भजन सिमरन और सेवा कर, तेरा उद्धार होगा। जमींदार पहले तो हिचकिचाया, लेकिन मित्र की बात उसे सही लगी। वह सत्संग में गया, सतगुरु जी के दर्शन किए और अपनी सारी आपबीती सुनाई। सतगुरु जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। जैसा बीज बोया वैसी फसल काटनी पड़ती है। अब आगे ऐसे कर्म कर कि सुख की फसल उगे। भक्ति कर, सेवा कर, भजन सिमरन कर। जमींदार ने हाथ जोड़कर कहा, सतगुरु जी, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा सुख जल्दी लौट आए। मैं सालों इंतजार नहीं करना चाहता। सतगुरु जी मुस्कुराए और बोले, उपाय है, लेकिन तू कर पाएगा? रोज सुबह 2:30 बजे अमृतवेला में उठ, नहा धोकर ढोलकी गले में डाल और गांव के हर घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से आवाज लगा, उठो भाई, अमृतवेला हो गया, नाम जपो, भजन सिमरन करो। जमींदार घबरा गया। उसने कहा, सतगुरु जी, लोग मुझे पागल समझेंगे, गालियां देंगे, शायद मार भी दें। सतगुरु जी ने हंसते हुए कहा, हाँ, हो सकता है कुछ लोग तुझे बुरा भला कहें, लेकिन अगर तेरे कहने से कुछ लोग भजन सिमरन के लिए जागने लगे तो तुझे ऐसा पुण्य मिलेगा कि जन्मों के पाप कट जाएंगे। जो सुख तुझे सालों बाद मिलना है वह कुछ ही महीनों में मिल जाएगा। जमींदार ने सोचा, अब खोने को बचा ही क्या है। उसने सतगुरु का हुक्म माना। अगली सुबह से वह ढोलकी लेकर निकल पड़ा। शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने गालियां दी, कुछ ने धक्का दे दिया, लेकिन वह नहीं रुका। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग जागने लगे। फिर आधा गांव अमृतवेला में भजन सिमरन करने लगा। और संगत जी, सतगुरु की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि जमींदार के सारे सुख लौट आए। उसकी जमीनें, पशु और संपत्ति वापस मिल गई। उसकी पत्नी और बच्चे भी लौट आए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सतगुरु का हुक्म और अमृतवेला की भक्ति कितनी शक्तिशाली है। दूसरों को भक्ति के लिए प्रेरित करना अपने भजन से भी बड़ा पुण्य है। संगत जी, यह था व्यास भंडारे का पूरा हाल और सतगुरु की कृपा का चमत्कार। हमारी आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और